जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस यूपी डक्शन में। दोस्तों, आज हम कुछ दिनों बाद मिले हैं। इसके पहले कुछ लाइट की प्रॉब्लम थी तो वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों। तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो परसेंटेज पढ़ाया जा रहा था उसी के आगे परसेंटेज पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। परसेंटेज का अगला वीडियो, अगला कॉन्सेप्ट क्या है देखिए साथियों। आइए, परसेंटेज हमने बताया था होता क्या है आपको। देखिए, परसेंटेज में हम जो अगला पढ़ाने जा रहे हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कुछ अधिक की कंडीशन पर होंगे, कुछ कम की कंडीशन पर होंगे। किसी की आय किसी से कम होगी तो किसी की आय किसी से ज़्यादा होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है जैसे राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। कह रहा है जो राम की आय है वो श्याम की आय से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितना परसेंट कम है। दोस्तों देखिए, यहाँ इसको करते कैसे हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं राम, यहाँ पर हमने लिखा राम और यहाँ पर हमने लिखा श्याम। देखो दोस्तों, हमने बताया था कि जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है। अगर अधिक है तो 100 में जोड़ कर लिख देंगे, अगर कम है तो हम 100 से घटा कर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 20% अधिक है किससे, श्याम से। तो अगर हम मान के चलें कि अगर श्याम की आय कितनी थी, 100 थी, तो राम जो है वो श्याम से 20% अधिक है। तो ये कितना होगा, ये 120 होगा। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे जो 6 बार में, ये कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब पूछ रहा है श्याम की या राम से कितने परसेंट कम है। देखिए, श्याम की कितनी है 5, राम की कितनी है 6। तो 5 जो है वो 6 से कितना कम है, 1 कम है। परसेंटेज बनाने के लिए कितने किससे कम है, तुलना हम 6 से करेंगे। कितना परसेंटेज कम है तो 100%। यहाँ से काट देंगे, 2 से काटेंगे जो 3 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे जो 50 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 50/3 और 3 से भाग देंगे। 50 में 16 या 48, तो जी आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितना परसेंटेज कम है, तो 16 सही 2/3% कम है। जे एक रेशियो मेथड है दोस्तों, आपको जे सही लगे तो जे कर सकते हैं, बाय द वे आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है उसने, अधिक बोला है। तो जहाँ अधिक रहे तो जितना अधिक और जितना कम हो वो लिखना ही लिखना है आपको। जैसे मान के चलो यहाँ पर 20 अधिक है तो 20 तो लिखना ही लिखना है। अब जो आपको नीचे लिखना है, मान के चलो यहाँ अधिक है तो अधिक में हम 100 से बढ़ा कर लिख देंगे और कम में 100 से घटा कर लिख देंगे। तो यहाँ अधिक है तो कितना आ जाएगा, 100 से कितना आ जाएगा 120। और परसेंटेज बनाने के लिए क्या आ जाएगा 100%। बाकी काट देंगे, 20 से जो पूरा काटेंगे 120 कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। और जो 2 से काटेंगे जो 3 बार में, जी कितने बार में, 50 बार में। तो यहाँ आपका आ जाएगा 50/3 आ जाएगा। और 3 से काट देंगे तो यहाँ से भी आपका कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3% आ जाएगा दोस्तों। देखिए इसी को हम, ये को आपका क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन हम यहाँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर 20% अधिक है, तो अगर मान के चलो अधिक ना होता यहाँ पर क्या होता, कम होता। अधिक ना होता यहाँ पर क्या होता, कम होता। तो आपको करना वही है। देखिए साथियों, हम आपको बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा हल्का सा रफ करते हैं। इतना आपने समझ लिया होगा, जो रेशियो मेथड है आप ये समझ सकते हैं। इसको हमने रफ कर दिया है। हम आपको जैसे मान के चलो यहाँ 20% क्या है, कम, तो 20 तो आपको लिखना ही लिखना है। अगर कम है तो 100 से क्या करना है दोस्तों, घटा कर लिखना है। तो यहाँ 100 से 20 घटाएँ कितना आ जाएगा, यहाँ 80 आ जाएगा। और परसेंटेज बनाने के लिए क्या कर देंगे, 100% का गुणा कर देंगे। और 20 से काटेंगे 20 चौको 80 और 4 से काटेंगे जी कितने बार में, 25 बार में। तो यहाँ जी कितने परसेंटेज आ जाएगा, 25% आ जाएगा। अगर कहे कि यहाँ 20% कम है तो कम करके रखना है, अगर कहे अधिक है तो हमें बढ़ा कर रखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। इसी प्रकार के एक और हम अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इसको रफ करते हैं, एक और अगला क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सभी लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन को ही लिखेंगे ताकि टाइम की बचत हो सके और जल्दी से हम सॉल्यूशन आपको बता सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है इसमें जो खाद्य सामग्री का मूल्य 10% क्या हो गया, बढ़ गया। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया।
तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री का उपभोक्ता खाद्य सामग्री का उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने परसेंट कम करे। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने परसेंट कम करे ताकि उसका खर्च वही रहे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर हम इसको समझाते हैं करते कैसा है। देखिए दोस्तों, ये भी उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। कहने का मतलब एक उपभोक्ता था, वो कह रहा खाद्य सामग्री का जो मूल्य है वो कितना बढ़ गया। यहाँ पर लिखा है 10% बढ़ गया है। अब मूल्य बढ़ गया है तो वो जब मूल्य बढ़ जाएगा तो कोई जो खपत होगी, जो खा रहा होगा, उसको कम करेगा, तभी तो वही रहेगा उसका। तो हम आपको बता रहे हैं जो मूल्य होता है, मूल्य और जो खपत होती है जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। कहने का मतलब मूल्य का जो अनुपात होगा वो खपत का जस्ट कैसा होगा, उल्टा होगा। जैसे मान के चलो यहाँ 10% है, तो 10% का हम अगर रेशियो तोड़ेंगे तो देखिए 10% का अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा 1/10। कहने का मतलब मूल्य बढ़ गया, तो पहले मूल्य कितना था, नीचे वाला कितना था 10, बढ़ा कितना 1, तो 10 से 1 बढ़ा है, पहले 10 था, 1 बढ़ा तो वर्तमान में कितना आ जाएगा 11। कहने का मूल्य मतलब है मूल्य 10 से कितना हुआ है 11। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा, मूल्य खपत का जस्ट कैसा उल्टा होता है। अगर मूल्य का अनुपात 10 क्या था 11 था, तो खपत का अनुपात कितना आ जाएगा 11:10 आ जाएगा। अब कह रहा है खपत कितना कम करे, तो खपत पहले खा रहा था 11, अब खा रहा है 10, तो कितना कम करेगा, 1 कम करेगा। कितने में कम करेगा, वर्तमान वाले में, 11 वाले में, तो कितना आ जाएगा 100। तो 11 से 100 को काटेंगे तो 1199, 9 सही 1/11%। जी दोस्तों, आपका रेशियो मेथड है, ऐसे आप कर सकते हैं। बाय द वे हमने आपको बताया, वैसा आप करना ही करना है। जैसे 10% बढ़ा है तो कितना 10 लिखना है, अगर बढ़ा है तो 100 से बढ़ा कर लिख दो, तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। देखिए दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 बटा कितना 11, 11 से 100 को काटेंगे 99, 9 सही 1/11%। आपको जो विधि अच्छी लगे साथियों आप वो कर सकते हैं, कोई वो नहीं है इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों विधि समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को नोट करें, समझें, और फिर हम एक अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसको रफ कर रहे हैं दोस्तों। अब एक अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे इसी प्रकार के एक और हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, तो उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, तो चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, तो उपभोक्ता खपत कितना % कम करे ताकि उसका खर्च वही रहे। देखिए दोस्तों, जी हूबहू बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर शायद परसेंटेज कुछ चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन वही है, देखो उपभोक्ता खपत चीनी सब वही है, केवल यहाँ पर क्या है 20%, उसमें क्या था
10%। ये भी उसी प्रकार से देखिए, हम इसको भी दो विधि से बताएंगे, पहला रेशियो मेथड और फिर आपको बेसिकली जो होता है इसका ट्रिक। देखिए 20% बढ़ गया है, तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे मूल, और मूल के नीचे लिख लेंगे क्या, खपत। खपत मतलब जो खाते हैं हम। 20% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20% हटाने के लिए नीचे आ जाएगा 100, काट देंगे 20 पंचे 100 आ जाएगा 1/5। मतलब पहले मूल्य कितना था 5, बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है 1, तो पहले 5 था 1 बढ़ रहा है तो यहाँ पर कितना आ गया 6, 5 से बढ़कर कितना आ गया मूल्य 6। हमने बताया अभी जो खपत हो मूल्य का रेशियो होता है जस्ट कैसा होता है, उल्टा। तो यहाँ 5:6 था तो जी कितना आ जाएगा 6:5। तो अब कह रहा है कि खपत कितना कम करे, खपत पहले खा रहा था 6, अब खा रहा है 5, तो कितना कम कर रहा है 1, तो कितना कम करे 1, कितने में कम करे 6 में, कितना परसेंटेज कम करे तो 100%। यहाँ से काट दो 2 से 3 बार में, 2 से कितना 50 बार में, तो जी आ जाएगा 50/3, और 3 से काट देंगे तो आ जाएगा आपका 16×3 = 48, 16 सही 2/3%। जी इसका आंसर होगा साथियों। और देखिए इसको वैसे कैसे करते हैं, देखिए 20% बढ़ रहा है तो जितना बढ़े घटे वो तो लिखना ही लिखना है 20, और नीचे क्या रखना है, अगर बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ के लिख दो, और घट रहा है तो घटा के लिख दो। तो 20 बढ़ रहा है तो कितना आ जाएगा 100 से कितना आ जाएगा 120, कितना परसेंटेज 100%। 20 से काटेंगे कितने 6 बार में, तो आ जाएगा यहाँ 2 से काटते हैं भाई, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे जो 50 बार में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50/3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे इसको आ जाएगा 16 सही 2/3%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बने, घटना वाला हो घटना वाला कर सकते हैं, बढ़ना वाला हो बढ़ना वाला कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है घट रहा है कि बढ़ रहा है, इसको आपको ध्यान देना है। देखिए एक और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई और कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई, तो व्यक्ति की आय कुल कितने परसेंट बढ़ी, कुल कितने परसेंट बढ़ गई। देखिए दोस्तों इसको करने की भी बहुत सारी विधियाँ, आपको जो अच्छी लगे आप वो कर सकते हैं। देखिए हम आपको पहले बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे एक फॉर्मूला लिख लीजिए, पहले एक फॉर्मूला बेस बता रहे हैं, आपको फॉर्मूला में रख सकते हैं, और फिर एक ट्रिक बेस मतलब एक रेशियो मेथड बता देंगे, और एक आपको डायरेक्टली बता देंगे इसको करते कैसे। देखिए जैसे एक फॉर्मूला है इसका, +-x +-y +-xy बटे कितना आ जाएगा 100। ये इसका फॉर्मूला है। कहने का मतलब एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए, जब परसेंटेज कितने हों 2, अगर एक जे 10 है वहाँ 20 है तो एक x हो जाएगा, एक आपका y हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, अगर आपका दोनों में बढ़ रहा है तो सभी जगह क्या लिखना है प्लस में। अगर एक जगह बढ़ रहा है एक जगह घट रहा है तो मान के चलो अगर आपका जे बढ़ रहा है वो जे x है तो इसको प्लस में लिख दें, और जो घट रहा है उसको माइनस में लिखने। कहने का मतलब जब बढ़े तो प्लस, जब घटे तो क्या रखना है माइनस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों जगह उसकी आय क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हमें दोनों जगह क्या लेना है प्लस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10%, 20% प्लस 10 गुणे कितना आ जाएगा 20/100, 1 2 1 2, 10 20 कितना आ जाएगा 30, प्लस कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से कितना आया आपका 32%। फाइनल उस व्यक्ति की आय कितनी परसेंटेज बढ़ी है
32% बढ़ी है। दूसरी विधि क्या है दोस्तों, देखिए हम आपको वही बता रहे हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर हमने 10% था, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। कैसे आता है ये भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए 10 पर 10 लिखा है, परसेंटेज हटाएंगे कितना आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कितना आ जाएगा आपका 1/10। कहने का मतलब व्यक्ति की पहले आय कितनी थी 10, पहले आय कितनी थी 10, बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है 1। दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, लाइट जा चुकी है। जितना पढ़ाया है उतना ही ध्यान रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपका यहीं से कल अगले दिन कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो ठीक।